हाय गाइज, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकर्स ट्रेल। तो गाइज आज के वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे IBPS PO 2026-27 की रिजर्व लिस्ट के बारे में। और जो मैं डाटा लेके आया हूँ वो आपका 2022 से लेके आया हूँ, मतलब पीछे के 4 साल का आपको डाटा मिलेगा कि IBPS PO की रिजर्व लिस्ट वो कितने नंबर तक क्लियर होती है, कितने स्टूडेंट की क्लियर होती है एंड कब कब क्लियर होती है, ड्यूरेशन भी आपको पता चलेगा। तो वीडियो वो लास्ट तक देखना। एंड मेरे को ये भी पता है कि इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि मैक्सिमम 1200 स्टूडेंट है वो रिजर्व लिस्ट के अंदर है इस बार की, तो उतने व्यूज़ आ सकते हैं। बट फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी है एंड ये आपके लिए मैटर करता है। मैं भी आप में से एक स्टूडेंट हूँ तो ये आपके लिए मैटर करता है, इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत करके पीछे के 4 साल का डाटा है वो पहले कलेक्ट किया और फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे अपन देखते हैं रिजर्व लिस्ट का अपना एक ग्रुप भी है जिसकी लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दोनों की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उनको फॉलो कर सकते हो एंड कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सबसे पहले अपन 2022 के लिए बात करते हैं जिसका वो जो फाइनल रिजल्ट है IBPS PO अक्साई का, वो IBPS PO मैं इसको 11 बोलूँगा, अक्साई है मैं इसको 11 बोलूँगा। IBPS PO का जो 11 रिक्रूटमेंट था उसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज थी फाइनल वो 5809 थी। जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 1 अप्रैल 2022 को आया था। यहाँ पे अपन UR की कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। UR की जो कट ऑफ थी वो 47 थी एंड फिर जो रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी वो 46.67 थी। मतलब यहाँ पे इतना डिफरेंस था, ये आप डिफरेंस वो कैलकुलेट कर सकते हो, 0.33 आएगा। फिर इसकी जो रिजर्व लिस्ट आई थी 2022 में कोविड था, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि कौन इतना जल्दी उस चीज़ को भूला होगा। 2022 में कोविड था तो उसकी जो रिजर्व लिस्ट आई थी वो 23 सितंबर को आई थी। IBPS PO की जो 2022 की रिजर्व लिस्ट थी वो 30 सितंबर को आई थी एंड 30 सितंबर को जो रिजर्व लिस्ट आई थी तो उसकी कट ऑफ देखिए आप 46.67 थी एंड यहाँ पे रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ देखिए रिजर्व की 46.67। मतलब मैक्सिमम सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन वो एक रिजर्व लिस्ट आई थी 2022 में एंड उसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था। मतलब कोई गिन चुन के 2-4 स्टूडेंट का नहीं हुआ होगा तो मुझे पता नहीं, बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट का उस टाइम फर्स्ट रिजर्व लिस्ट के अंदर ही सिलेक्शन हो गया था। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, बैंकर्स ट्रेल नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। फिर IBPS PO टवलो की अपन बात करते हैं जिसकी जो फाइनल रिजल्ट आया था वो 1 अप्रैल 2023 को आया था। जो टोटल वैकेंसीज थी उस टाइम 7402 थी, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी क्योंकि यूनियन बैंक ने उस टाइम 2094 वैकेंसीज यूनियन बैंक ने रिपोर्ट करी थी, तो उसकी वजह से जो टोटल वैकेंसीज थी वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी उस टाइम के ऊपर। एंड फिर अपन देखते हैं इसका जो रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ वगैरह अपन देखते हैं। जो UR की कट ऑफ थी वो 43.47 थी। UR की जो कट ऑफ थी वो 43.47 थी एंड जो रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ लगी थी वो 43.13 लगी थी। इसकी जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आई थी वो 15 जुलाई को आई थी, 15 जुलाई 2023 को आई थी। यहाँ पे आप UR की कट ऑफ देख सकते हो। इसकी फिर जो सेकंड रिजर्व लिस्ट आई थी यहाँ पे आप देखिए सेकंड रिजर्व लिस्ट है वो 28 अक्टूबर 2023 को आई थी। सेकंड रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जैसा कि आप देख सकते हो सेकंड रिजर्व लिस्ट के अंदर जो अपन UR की बात करते हैं तो यहाँ पे UR हाँ ये रहा। UR की बात करते हैं तो UR की जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी सेकंड रिजर्व लिस्ट के अंदर 43.13 2023 के अंदर। एंड यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आया था तब UR की रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ कितनी रखी गई थी 43.13। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट की जो रिजर्व लिस्ट है वो सेकंड रिजर्व लिस्ट के अंदर ही 2023 में भी क्लियर हो गई थी, मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था। एंड कुछ स्टूडेंट का वो एज की वजह से नहीं होता है, बाकी हो जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। फिर अपन IBPS PO 13 की बात करेंगे। टोटल वैकेंसीज 5532 थी। फाइनल रिजल्ट वो 1 अप्रैल 2024 को आया था। एंड यहाँ पे UR की अपन बात करें तो जो कट ऑफ थी वो कितनी थी 41.13 थी एंड जो रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ है वो 41.13 फाइनल कट ऑफ थी एंड 40.38 रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी। यहाँ से आप वो डिफरेंस काउंट कर सकते हो। एंड इसकी जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आई थी वो 31 जुलाई 2024 को आई थी। सेकंड रिजर्व लिस्ट है वो 30 सितंबर 2024 को आई थी एंड थर्ड रिजर्व लिस्ट है वो 31 दिसंबर 2024 को आई थी। इसके बाकी कट ऑफ की जो डिटेल्स वो मेरे को नहीं मिली, बट 31 दिसंबर 2024 को जो थर्ड रिजर्व लिस्ट आई थी उसकी कट ऑफ है, उसकी कट ऑफ कितनी है 40.38 एंड यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कितनी है 40.38। मतलब थर्ड रिजर्व लिस्ट के अंदर 2024 में भी मैक्सिमम सारे बंदों का सिलेक्शन है वो हो गया था।
फिर अपन बात करते हैं IBPS PO 14 की, जिसका जो फाइनल रिजल्ट है वो पिछले साल 2025 में आया था। टोटल वैकेंसीज उस टाइम कितनी थी, 6344 वैकेंसीज थी। एंड यहाँ पे UR का जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो 42.69 पे हुआ था। रिजर्व लिस्ट है वो 42.02 पे लगी थी, मतलब 0.67 का यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस रखा था। इसके बाद जो इसकी रिजर्व लिस्ट है, फर्स्ट रिजर्व लिस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो, वो आई थी 31 जुलाई 2025 को आई थी। यहाँ पे आप UR की कट ऑफ देख सकते हो। फिर सेकंड रिजर्व लिस्ट है वो 30 सितंबर 2025 को आई थी, UR की कट ऑफ देख सकते हो। एंड थर्ड रिजर्व लिस्ट है वो 31 दिसंबर 2025 को आई थी। यहाँ पे आप UR की कट ऑफ देख सकते हो। थर्ड रिजर्व लिस्ट के अंदर UR की कट ऑफ कितनी 42.02 है। एंड यहाँ पे फर्स्ट और जो रिजर्व लिस्ट 1 अप्रैल को लगी थी, मतलब जिसके अंदर इन्होंने रखा था, वो भी कितनी है 42.02, मतलब थर्ड रिजर्व लिस्ट के अंदर यहाँ पे भी मैक्सिमम बंदों का सिलेक्शन वो हो गया था। अभी बात कर लेते हैं 2026 की, जिसके अभी रिक्रूटमेंट अपना चल रहा है और जिसके अंदर हम सभी हैं। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है 15 जनवरी 2026 को जो फाइनल रिजल्ट आया था, तो 6189 वैकेंसीज है। मतलब अपन कितने मान सकते हैं इसका 20%, 1200 स्टूडेंट किसके अंदर है, रिजर्व लिस्ट के अंदर इन्होंने रखे होंगे। यहाँ पे UR की कट ऑफ देख सकते हो 46.11 लगी है। एंड जो रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ कितनी है 45.27 है। तो यहाँ पे भी जैसा कि मेरे को लगता है कि मैं एक तो टाइमलाइन बता देता हूँ आपको। मेरे को जैसा लग रहा है कि जो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट है वो आपकी अप्रैल एंड में आ सकती है। ठीक है, अप्रैल एंड के अंदर आपकी फर्स्ट रिजर्व लिस्ट वो आ सकती है। एंड इसके बाद फिर सेकंड आएगी एंड फिर थर्ड आएगी। एंड ये कोई गारंटीड नहीं है, बट ऐसा चलता है। एंड 3 रिजर्व लिस्ट वो आती है। एंड मैक्सिमम बंदों का पीछे के अपने 3-4 साल का डाटा देखा है, तो उसके अंदर मैक्सिमम बंदों का सिलेक्शन वो हो जाता है। एंड जो मेरा स्कोर है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरा OBC से है एंड OBC के अंदर मेरा 43.93 है। मतलब OBC की जो कट ऑफ कितनी है 40.04 है। एंड जो मेरा स्कोर है वो है 43.93। मतलब यहाँ पे आप अगर आप डिफरेंस काउंट करोगे तो 0.11 का फ़र्क है। एंड एक चीज़ और है जो मेरे को बतानी थी, रिजर्व लिस्ट है वो 20% स्टूडेंट के लिए बनाई जाती है, जो रिपोर्टेड वैकेंसीज होती है, ये चीज़ है। एंड इसके अलावा जो रिजर्व लिस्ट है वो मैक्सिमम बंदों की क्यों क्लियर हो रही है लास्ट के 4-5 सालों में के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए क्लियर हो रही है, एक तो जो बंदे मान ज्वाइन कर लेते हैं एंड फिर रिज़ाइन कर देते हैं, और जो बंदे ज्वाइन भी नहीं करते उसके ऊपर भी रिजर्व लिस्ट आ जाती है। एंड तीसरी देखो आप क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट है जो आपके रिजल्ट के अंदर भी होगा, जो भी स्टूडेंट रिजर्व लिस्ट में, तो वहाँ पे लिखा है उसको आप ध्यान से पढ़ो। इन द इवेंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक्स प्रोवाइडिंग फर्दर वैकेंसीज विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रिजर्व लिस्ट एट डिफरेंट इंटरवल्स, प्रोविजनल अलॉटमेंट में बी कैरिड आउट 3 to 4 टाइम्स, मतलब 3 से 4 टाइम तक प्रोविजनल अलॉटमेंट दिया जा सकता है फॉर द कैंडिडेट्स इन द रिजर्व लिस्ट बेस्ड ऑन द वैकेंसीज प्रोवाइडेड बाय सम और एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक एट डिफरेंट इंटरवल्स ड्यूरिंग द पीरियड। हाउएवर इफ नो वैकेंसी इज फर्निश्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक owing to exigencies or otherwise during the validity period, the candidates under the reserve list will not be considered for the provisional allotment। बट यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है कि जैसे इस बार के अंदर अपन मान रहे हैं कि 1200 स्टूडेंट के रिजर्व लिस्ट के अंदर है, 1200 स्टूडेंट रिजर्व लिस्ट के अंदर है, और 1 साल का कितना है इसका, 1 ईयर का कितना अपना टाइम पीरियड है, मतलब 2026 से लेकर 2027 तक, जनवरी तक इसका टाइम पीरियड है। तो इसके बीच में एक तो मैंने कारण बता दी कि कोई बंदा ज्वाइन नहीं करता, कोई बंदा ज्वाइन करने के बाद फिर ज्वाइन कर देता है। एंड तीसरी क्या होती है कि बैंक को एडिशनल PO की ज़रूरत पड़ जाती है, कि जैसे मान लो PNB है, PNB को और 200 PO की ज़रूरत पड़ गई बीच में, उसको जुलाई के आसपास 200 PO की ज़रूरत पड़ गई, तो रिजर्व लिस्ट के अंदर IBPS को वैकेंसीज रिपोर्ट कर सकता है 200। एंड फिर रिजर्व लिस्ट के स्टूडेंट है वहाँ से उनको 200 PO है वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ऐसा जैसे आपने देखा हो कि लास्ट ईयर का जो रिजर्व लिस्ट है उसका भी प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो थोड़े दिन पहले आया था। तो वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसने कितने बंदे बुलाए हैं, 240 बंदे उसने बुलाए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसने 240 बंदे बुलाए। तो ये 240 वैकेंसीज वो नहीं है कि उतने सारे स्टूडेंट है उन्होंने ज्वाइन कर लिया फिर लेफ्ट कर दिया, ज्वाइन नहीं किया, वो केस नहीं है। ये केस है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को POs की ज़रूरत पड़ गई बीच में अचानक, एंड उसने 240 PO है वो IBPS के रिजर्व लिस्ट के थ्रू ले लिए। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। एंड जो सबसे बड़ा रोल रहता है वो यही रहता है एडिशनल वैकेंसीज़ का, सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो एडिशनल वैकेंसीज़ का रहता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि हो जाए, जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट है उनकी रिजर्व लिस्ट वो क्लियर हो जाए। एंड बाकी आप पढ़ाई वगैरह अपनी करते रहिएगा वो बेटर जॉब के लिए। एंड एक चीज़ और है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप वो ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को शेयर वगैरह भी कर देना। एंड लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करना हो तो वो भी कर देना। एंड बाकी ध्यान रखिए एंड पढ़ते रहिए।